कहां लाइव हुई है? नहीं भाई, ऐप पे भी नहीं दिखा रहा ना, यहां दिखा रहा। वो कनेक्ट हो रहा डिस्कनेक्ट हो रहा, देख तो सही ध्यान से। क्यों रिफ्रेश क्यों कर? लाइव नहीं हुई थी क्या है? हाँ बेटे पर बताना लाइव होती। बेटे पर बताना लाइव होती नहीं। चलो बेटा आ जाइए, क्लास लाइव है अपनी। ठीक, देखो लाइव करेक्ट। ध्यान से समझिएगा, चीजों को रखिएगा। हमें जो स्टार्ट करना है बेटा वो आर्टिकल करना है, और अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, जानदार टॉपिक है। तो आर्टिकल्स अपनी आप हेडिंग डाल लें और ध्यान से टॉपिक को समझने की कोशिश करें। देखो जैसे हम आर्टिकल्स का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो रूल याद आ जाते हैं जो बचपन में स्कूल में या नॉर्मल आप किताबों से रट्टा मार लेते हो कि फला फला नाम से पहले आएगा, फला फला जगह से पहले आर्टिकल आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल टॉपिक है आपका वो सिंपल एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको ध्यान से समझ के करना है। अदरवाइज बेटा चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप इसके एरर बना नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। इसके एरर रूल वाले एरर तो पेपर में आते नहीं है, ठीक है। वो तो कहीं आज यहां अलग रूल लग रहा है, वहां अलग रूल लग रहा है, आप कुछ सोच रहे हो आंसर कुछ और आ रहा है, वो दिमाग ऐसा खराब हो जाएगा आपका कि जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। आपको मजा आने वाला है, बहुत ही एंजॉय करोगे आप चीजों को। वो चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा। एक बार क्लास थोड़ी सी ठीक डन है। ठीक है, लाइव है हर जगह। डन। क्लास चेक करना दीपक आ गया। बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो बार बार चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है। रुको एक बार सर्वर को चेक करा रहे। नेटवर्क तो ठीक है। अब एक बार चेक कर ले हर जगह खुद से। चलो बेटा फाइनली हर जगह लाइव है। थोड़ा सा सर्वर डाउन हुआ था तो इसलिए कुछ बच्चों के पास लाइव थी, कुछ के पास नहीं थी, ठीक है। तो नेटवर्क इश्यूज थे, इंटरनेट नहीं बेटा, सर्वर इश्यूज थे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम आर्टिकल स्टार्ट करें। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार है, बहुत मजा आएगा। वो बोरिंग वाला आर्टिकल नहीं बेटा जो आपने रूल वगैरह से पढ़ा है। जो रूल वगैरह वाला आर्टिकल आपने पढ़ा हुआ है मेरे दोस्त, वो सब बकवासबाजी है, उन सब का रीजन आपको पता चलेगा, बहुत ही मजा आएगा। तो आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है, शांति से बैठ के आपने सुनना है। और ये एक और एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बेटा आपको रिवीजन तक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बना पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसे स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करता हूं, साथ साथ कॉपी रखिएगा और समझते चलिएगा। आर्टिकल्स का अगर मैं इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करता हूं तो ये पैदा हुआ, कहानी कुछ यहां से समझते हैं, एडजेक्टिव से। देखो बेटा, हमें पता है जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है, ऐड करता है, एड्स, ठीक है। एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखना है भाई आपको साथ साथ, ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन प्रोनाउन। बेटा जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल्स, ठीक है, ऐड करने का काम करता है। सिंपल सी है।
एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करने का काम करता है। तो एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो ऐड करने का काम करता है एडजेक्टिव्स। ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल्स तो हमने बस इसको बॉक्स पे डाल दिया, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करते हैं। वेरी गुड। इसी के एक साथ निकल के आता है बेटा डेटरमिनर्स। डेटरमिनर्स क्या करते हैं? डेटरमिनर्स आपके पास सिंपल से एक रास्ता लेके आते हैं कि आप एक डेटरमिनर यूज करते हैं और उसके बाद एक नाउन यूज कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? हम इनको बिफोर अ नाउन यूज करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? टू डिटरमाइन अ नाउन। तो हम इसे क्या यूज करते हैं? बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन अ नाउन। उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, हम नाउन से पहले डेटरमिनर यूज करते हैं। तो बेटा ये एक्स्ट्रा नहीं होते, ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, ये एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। ये चीजें रिक्वायर्ड होती। तो कहीं ना कहीं जो एडजेक्टिव का हिस्सा ही बनते हैं बेटा डेटरमिनर्स। लेकिन आप टेक्निकली अगर समझेंगे तो एडजेक्टिव और डेटरमिनर्स में भी आपको एक फर्क नजर आएगा कि डेटरमिनर्स अपने आप में जैसे माई, अवर, हिज, दिस, दैट, दीस, दोस, ये सब अपने आप में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देते, नाउन की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर ये ना हो तो आप बता ही ना पाओ कौन सा नाउन। आई वांट टू बाय दिस बुक, मैं इस किताब को खरीदना चाहता हूं। ठीक है, आपने सेंटेंस क्या लिखा? आई वांट टू बाय दिस बुक। आई वांट टू बाय दिस बुक, मैं इस किताब को खरीदना चाहता हूं। तो आपने लिखा किताब क्या है? नाउन। आई वांट टू बाय दिस बुक, इस किताब को। तो ये दिस क्या है? डेटरमिनर, जो पार्ट ऑफ क्या बेटा? एडजेक्टिव। लेकिन आप टेक्निकली देखेंगे तो आप इसे ये कह सकते हैं ये वो हिस्सा है जो एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे तो मीनिंग पर इफेक्ट आ जाएगा। आई वांट टू बाय बुक, मैं किताब खरीदना चाहता हूं। अरे कौन सी किताब बताएंगे? ठीक है, तो मैंने बोला दिस बुक, ये वाली किताब। तो ये जो दिस है ये अपना एक अहम रोल प्ले करता है। इसीलिए आप डेटरमिनर को लेकर चलते हैं बेटा, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देता है, जिसका मीनिंग पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। दूसरी चीज, तो ऐसे अपना मस्त जिंदगी कट रही थी डेटरमिनर्स के साथ। तो ये एडजेक्टिव होते हैं और ये डेटरमिनर्स होते हैं। बहुत आसानी से आपने इस चीज को समझ लिया। आपने बोला सर आर्टिकल्स का जिक्र नहीं हुआ इसमें। अब हमने देखा तीसरा हिस्सा बेटा आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स हैं अपने आप में, जब आप आर्टिकल्स को भी यूज करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? या तो ए आर्टिकल या एन आर्टिकल या द। ये तीन आप पढ़ते हो, ए, एन और द। वेरी गुड। इनके बाद भी आपको 100% क्या दिखाई देता है बेटा? नाउन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बंदे आए और अपने बाद नाउन ना ले। इसलिए क्या होता है बेटा? ये भी नाउन से पहले आकर नाउन को एक्चुअल में क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। नाउन से पहले आकर डिटरमाइन करते हैं। हाँ, इसीलिए क्या कर दिया गया बेटा? इसी के नीचे आप लिखोगे कि जो आर्टिकल्स हैं, हाँ, वो टेक्निकली कुछ अलग नहीं है, पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स। वो डेटरमिनर्स का ही हिस्सा है, वो डेटरमिनर्स का ही हिस्सा है। नाउन से पहले यूज होने लग रहे हैं। सो नाउन से पहले ए, एन और द यूज होने लग रहा है। आर्टिकल्स जो डेटरमिनर का ही हिस्सा होते हैं बेटा। सो डेटरमिनर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे माई कार, माई बुक, माई चेयर, माई क्लास। तो माई अगर आप अलग देखोगे, माई तो माई का मतलब क्या? पोजीशन दिखा रहा है, तो पोजीशन दिखाने वाली डेटरमिनर है। ठीक है, हाँ, तो हर एक डेटरमिनर का अलग एक फंक्शन होता है। आर्टिकल के क्या फंक्शन है वो जानेंगे। सो आर्टिकल्स भी नाउन से पहले यूज होते हैं, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। इसलिए आर्टिकल्स इज द पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स। आर्टिकल डेटरमिनर्स का ही एक हिस्सा होते हैं, उसी का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें, एडजेक्टिव, डेटरमिनर और आर्टिकल्स, ये तीन चीजें कैसे रिलेट करती हैं वो रिलेशन आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए पहले यहां तक आप आराम से शांति से कॉपी कीजिए। ये तो था इसका इंट्रो पार्ट कि आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स टेक्निकली डेटरमिनर्स का ही हिस्सा होते हैं, जो नाउन से पहले आकर नाउन को डिटरमाइन करते हैं। अब अलग अलग उनके फंक्शन जानने हैं, पूरा चैप्टर इसी में। ठीक है, चलिए पहले कॉपी पर। ठीक है, अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही चालू हो जाएंगे बेटा यही से। इंट्रोडक्शन के बाद आर्टिकल पढ़े कैसे, इसके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट चालू हो जाएंगे। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट चालू हो जाएंगे बेटा। यहां पे कॉपी हुआ, देखो कॉन्सेप्ट देखो क्या कॉन्सेप्ट चालू हो जाएंगे ऐसे ही। अब ये 1 2 3 मत खेलना बेटा, सीधा कॉन्सेप्ट चालू है। जो आर्टिकल्स हैं, पहली बात तो उनके बाद दिए गए बेटा टाइप। छोटी छोटी बातों को मैं अलग अलग समझाऊंगा, उसकी खिचड़ी नहीं बनाऊंगा। आर्टिकल्स के बाद दिए बेटा टाइप। टाइप में दो टाइप के आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं। एक तो होते हैं मेरे बच्चे इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और एक होता है बेटा डेफिनिट आर्टिकल। सर डेफिनिट आर्टिकल लिखा आपने और इंडेफिनिट आर्टिकल्स लिखा है, ऐसा क्यों? देखो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है बेटा ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है बेटा आर्टिकल द। चलो समझाता हूं ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है बेटा? आर्टिकल ए और एन का जो मीनिंग होता है वो होता है कोई भी, कोई भी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी का मतलब डेफिनिट या इंडेफिनिट। इंडेफिनिट वो तो कोई भी हो सकता है। आर्टिकल जो दा है, ठीक है ना, आर्टिकल दा का मतलब होता है क्या बेटा? कोई भी या पर्टिकुलर हुआ, पर्टिकुलर। अभी समझाऊंगा बेटा पर्टिकुलर सेंस, इस बात को भी लिख के समझाऊंगा, आगे नहीं बातों पे हमें चर्चा भी करनी। पर्टिकुलर मतलब कोई भी नहीं, डेफिनिट वाला। दिस इसलिए इनको इसको डेफिनिट आर्टिकल बोला गया, इसको इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोला गया। ए और एन के मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ वावल साउंड का फर्क है। आगे वो भी जानेंगे। तो इनका नाम आपको ये सीखना पड़ेगा बेटा, ये क्यों इंडेफिनिट और डेफिनिट इनका नाम पड़ा है। इस बात को आपको यहां पर बड़ी गहराई से इस चीज को देखना होगा, जो मैं आपको यहां सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और साथ ही साथ आर्टिकल ए और एन का मीनिंग समझना होगा पुत्र जी, और साथ ही साथ आर्टिकल दा का मीनिंग समझना होगा। ये बात याद रखना। तो आर्टिकल ए के लिए मैंने क्या बोला? कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो कभी कभी आप ये कहोगे, इसी के नीचे लिखना है एनी की सेंस। बेटा आर्टिकल ए और एन इतने खतरनाक इंसान है, एनी की सेंस दे देते हैं। एनी कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, याद रखना। और इसी के नीचे लिखोगे आप ऑल की सेंस, ऑल की भी सेंस दे देता है। बिल्कुल बेटा, अभी बताऊंगा। ये आपने लिखना है कोई भी। तो आर्टिकल ए और एन का एक मतलब ये निकल के चलता है। दूसरा बेटा, इस आर्टिकल ए और एन का मतलब निकल के चलता है कोई भी एक। दोनों में फर्क है बेटा। यहां में लिखा हो कोई भी एक और यहां लिखा हो कोई भी, दोनों में फर्क है। एग्जांपल से समझाऊंगा। कोई भी एक और कोई भी, ये मीनिंग होते हैं बेटा इसके। सर आर्टिकल दा का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर सेंस। कोई भी नहीं बेटा, पर्टिकुलर वन, पर्टिकुलर सेंस। अब ये राम कहानी तो हम ये कह सकते हैं बेटा, बचपन से हमने सुनी है ये चीज, सर कोई भी या पर्टिकुलर, लेकिन ये कैसे, मतलब कैसे? अब एग्जांपल से समझो, ध्यान से सुनो बेटा। मैं सिंपल आपको एक बात बोल रहा हूं, आई वांट टू बाय अ बुक। मैं किताब खरीदना चाहता हूं। कौन सी किताब? कोई भी। दिस इज द सेंस, दिस इज द सेंस। जब आप कुछ बोल रहे हो और आपके बोलने से सामने वाला, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, 1% भी आपसे वो कुछ नहीं पूछ रहा है, आपकी बात से वो 100% सहमत है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग होना चाहिए। आप सामने वाले को ये बोल दो, आई वांट टू बाय द बुक, और सामने वाले का मुंह बन जाएगा, कौन सी द बुक बे? कौन सी द बुक? कहता है अरे बता तो सही। कहता है ना कोई भी लिया, कोई भी लिया, आर्टिकल क्यों नहीं बोला? तो बेटा जैसे मैं आर्टिकल द बोलूंगा तो आप रुक जाओगे। आप बोलोगे कौन सा? अगर मैं आपको बोलूंगा भाई साहब किताब दे दे, तो कोई भी किताब दे, एक पेन दे दे, कोई भी पेन दे दो, मैं बोलूंगा वो पेन दे दे, कौन सा? तो रुक जाओगे। इसलिए आर्टिकल दा का ना कभी कभी मीनिंग देखना, वो मैं उस लड़के से मिला था जो तेरी मदद कर। तो ये फालतू में कोई भी कहीं भी दा नहीं लगा सकते बेटा। अगर दा लगा है तो हमेशा याद रखना बोलने वाला और सुनने वाला कंफ्यूज नहीं हो। स्टेटमेंट एक सिंपल सटीक तरीके से,
ठीक है, तो क्या समझ में आया यहां? तो जब भी आपको ऐसी सेंस देनी है तो ये पर्टिकुलर है, तो ये अब एक एग्जांपल से सुनो बेटा, ये कब और ये कब आपको पहचानना होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, इस बंदे ने बोला आई वांट टू बाय अ कार, मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं। तो एक ही गाड़ी खरीदेगा ना, ज्यादा तो नहीं ना बेटा। हाँ, तो आपको नहीं लग रहा है यहां जो आ कार की सेंस है, कोई भी एक कार, कोई भी एक कार, बस आपको इतना बोल रहा है, कोई भी एक कार, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, कोई भी एक कार, उसको उसने आपको इतना ही बताना, आई वांट टू बाय अ कार, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। फिर आप पूछोगे कौन सी लेनी है, क्या मन है, क्या बजट है, क्या लग रहा है, कौन सी कंपनी में लोगे, ठीक है, वो बात की बात होगी। उससे सिंपल आई वांट टू बाय, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मैं घर खरीदना चाहता हूं, मैं कुर्सी खरीदना चाहता हूं, कुछ भी सिंपल बोल दिया, आसान। तो यहां आर्टिकल ए ने क्या मीनिंग दिया, कोई भी एक, ठीक है, सिंपल। दूसरा बेटा मैंने बोल दिया आई वांट अ स्टूडेंट टू डू दिस वर्क, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए इस काम को करने के लिए। बेटा आ स्टूडेंट मतलब कोई भी एक स्टूडेंट, तो दोनों का सेम मतलब है बेटा, कोई भी एक, ठीक है। तो यहां नीचे लिख देता हूं कोई भी एक स्टूडेंट, तो कोई भी एक स्टूडेंट, सपोज करो बेटा मैंने क्लास में बोला आई वांट अ स्टूडेंट टू डू दिस वर्क, मुझे स्टूडेंट चाहिए काम करने के लिए, कोई भी आप में से आएगा काम करने के लिए, ठीक। इसलिए तो इसका नाम इंडेफिनिट आर्टिकल पड़ा, इसलिए तो इसका नाम इंडेफिनिट आर्टिकल पड़ गया बेटा। इंडेफिनिट का मतलब कोई भी, डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट तो पर्टिकुलर कोई भी हो सकता है, सिंपल। सर ये मीनिंग तो आपने समझा दिया, अब हमें ये मीनिंग समझा, एनी और ऑल का मीनिंग क्या देता है, देख बेटा। अगर मैं प्यारी सी सेंस ये लिखूं, अ फादर कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स, याद आया शायद पहले भी मैंने डायलॉग बोला हो, अ फादर कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स, एक पिता मेरी भावनाओं को समझ सकता है, एक पिता ही मेरी भावनाओं को समझ सकता है, ओनली लगा सकता था, ओनली अ फादर कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग, केवल एक पिता मेरी भावनाओं को समझ सकता है। तो मैं यहां एक पिता से मतलब क्या है, सभी पिता की तो बात कर रहा हूं, इसका मतलब बेटा एनी फादर, इसका मतलब ऑल फादर्स, ये तो कहनी है बेटा। मतलब क्या हुआ, अ फादर कैन अंडरस्टैंड, एक पिता मेरी कहानी समझ सकता है, एक पिता मेरी भावनाओं को समझ सकता है, एक शिक्षक मेरी भावनाओं को समझ सकता है, कौन सा, कोई भी एक शिक्षक। तो यहां ये मीनिंग है, नहीं ये मीनिंग बेटा, यहां मीनिंग क्या है, कोई भी फादर, कोई भी फादर बेटा, कोई भी फादर का मतलब क्या हुआ, एनी फादर, कोई भी फादर का मतलब क्या हुआ, एनी फादर बेटा, एनी फादर का मतलब क्या हुआ, ऑल फादर्स, सभी पिता, ये तो कहना चाह रहा है वो। अब आया मजा भाई साहब, देख लो आर्टिकल की ताकत, या तो ये मीनिंग देगा, ये पेपर में कैसे पता चलेगा सर ये मीनिंग है, ये मीनिंग बेटा पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस के मीनिंग के बगैर तुरंत बता दोगे आप कैसा क्या है, सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे देखो मैंने कहा मेरे बच्चे, अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, याद है, अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, ठीक है, अ स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, एक स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो बेटा एक बात बताओ, फॉर्म को स्टूडेंट फिल कर सकता है मतलब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट मतलब एनी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट मतलब ऑल स्टूडेंट्स, सबको राइट है, कोई भी स्टूडेंट मतलब एनी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट मतलब ऑल स्टूडेंट्स। इसलिए बेटा कोई डेफिनेट रूप नहीं है इसका, इंडेफिनेट रूप है, इसलिए इसको इंडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। मस्त क्लास, आगे बोला। अब दा की बात करते हैं मेरे बच्चे, अब करता हूं दा की बात, ठीक है, अब करता हूं दा की बात, ठीक है। कहां लिखूं दा का एग्जांपल, बेटा देखो आपको क्या करना है, आप ये एग्जांपल कॉपी कर लिया, उसके नीचे एग्जांपल आपने नीचे कॉपी करना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं दा का। अगर मैं ये लिख दूं बेटा, दिस इज द बॉय हु विल हेल्प यू, ये है वो लड़का जो तुम्हारी मदद करेगा। तो बेटा कोई भी लड़का है, ये वाला लड़का, ये वाला लड़का, ये कोई भी नहीं है मेरे बच्चे, डेफिनेट हो गया, ये डेफिनेट हो गया, ये लड़का तुम्हारी मदद करेगा, ये है वो लड़का। देखो वहां दा की सिंधी मीनिंग भी होता है, दा का पता है क्या, वो, ये, उस, मैं उस लड़के, वो लड़का, वो, उस, इस टाइप की मीनिंग देता है बेटे। सो दिस इज द बॉय, तो ये है वो लड़का, तो ये दा क्या हो गया बेटा, डेफिनेट, डेफिनेट सेंस है ना, डेफिनेट सेंस हो गया बेटा, डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर सेंस, ये सेंस नहीं हुई इसकी। अब आया समझ, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, इसको डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। अभी तो मैंने ये नहीं बताया एरर कैसे बनाएंगे, एरर नहीं, पहले समझ तो लो इनका। अब आपको आर्टिकल और इनका भी मीनिंग पता है, और आपको आर्टिकल दा का भी मीनिंग पता है, ठीक है। कॉपी करो अभी, तो मुझे और भी कुछ आपको समझाना है मेरे बच्चे, पहले यहां तक आप कॉपी कीजिए, अब तो मुझे और भी कुछ आपको समझाना है। अभी तो मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं आर्टिकल को लेकर। तो डेफिनेट और इंडेफिनेट का तो मीनिंग आपको चलो समझ आया होगा कि क्या होता है डेफिनेट और इंडेफिनेट का मीनिंग। ओके बाजी कॉपी, देखो अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने की कोशिश, बट वो जो एक होता है ना, फ्लो मत टूटने देना, फ्लो मत टूटने देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तो आर्टिकल दा यानी कि सेंस नहीं दे सकता बेटा, आर्टिकल ये नहीं देगा। अब आगे सुनिएगा, आगे समझिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। भाई अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ बेटा
कि आर्टिकल ए और एन इंडेफिनिट टाइप से सेंस देके चल रहे हैं और आर्टिकल जो दा है वो अपने आप में एक डेफिनिट सेंस देके चल रहा है ना। ये कहने का मतलब। अब इसी को समझते हैं, ऐसे लिखना बेटा। आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है इंडेफिनिट सेंस। इंडेफिनिट सेंस, अब आप समझ गए इस बात का मतलब क्या है। और आर्टिकल दा का मतलब होता है डेफिनिट सेंस। चलो पहले इंडेफिनिट को समझाते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट सेंस आपको समझ में आई, ठीक है। कोई भी एक या कोई भी वो हो सकता है, मतलब उसमें स्पेशल आपने कुछ नहीं करना बेटा। और आर्टिकल दा का मतलब होता है डेफिनिट सेंस। अब ये डेफिनिट सेंस का मतलब क्या होता है बेटा? डेफिनिट सेंस का मतलब ये होता है कि उस बात से स्पीकर और उस बात से लिसनर, उस बात से स्पीकर और उस बात से लिसनर को कोई ऐतराज नहीं है। तुमने कुछ कहा और मेरी समझ आ गया, इसका मतलब आर्टिकल दा आपने वहां सही लगाया बेटा। ये जो समझ गया वो आर्टिकल की ऐसी तैसी कर देगा। पूरा टॉपिक उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिसकी खोपड़ी में बात नहीं गई वो घूम जाएगा। भाई मेरी सिंपल सी बात सुना, मैंने कुछ कहा और आपने उस चीज को समझ लिया तो आर्टिकल दा पक्का वहां सही है। लेकिन मैंने कुछ कहा और आप कुछ समझ ही ना पाए, इसका मतलब आर्टिकल दा वहां गलत लगा दिया, ठीक है। तो स्पीकर भी उस बात से क्या होना चाहिए? परिचित होना चाहिए, नॉन होना चाहिए। और लिसनर भी उस बात से बेटा नॉन होना चाहिए, तो ही मजा है आर्टिकल दा का, ठीक है। इसलिए हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं यार वो लड़का उतना खास भी नहीं है। इसका मतलब हम दोनों को पता है हम किस लड़के की बात कर रहे हैं। आर्टिकल दा ठीक है। अरे यार वो उस पार्टी में लेट पहुंचा और डींगे हटा टाइम पे आएगा। अरे यार वो उस पार्टी में, इसका मतलब दा पार्टी में यूज कर रहा हूं और आपको भी पता है मेरे को पता है क्या बात होगी। ये खतरनाक। अगर आप कंफ्यूज हो जाए इसका मतलब आर्टिकल दा गलत है। इस बात को जरा मैं डायग्रामेटिक वे से समझाऊंगा, फिर बताऊंगा पेपर में कैसे पूछेंगे। बात को बड़ी तमीज और तहजीब से सीखेंगे बेटा। पहले मैं डायग्रामेटिक तरीके से समझाऊंगा, फिर बताऊंगा पेपर में कैसे यूज होगी ये वाली बात। देखो जैसे केस 1, केस 1 से मतलब बेटा सिचुएशन 1। सपोज करिए आपके पास 1, 2 और 3 रूम है। इस रूम में ये कुछ बुक्स रखी है, इस रूम में ये कुछ बुक्स रखी है। इसमें भी बुक्स पड़ी हैं, इसमें भी बुक्स है, इसमें भी बुक्स है। तो 3 रूम है बेटा और इनमें ये बुक्स रखी हुई, 3 रूम है, ये बुक्स रखी है, ठीक है। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। ये 3 रूम है, इनमें बुक्स रखी। मैंने बोला भाई एक काम कर बेटा, आपने बोला जी सर। रोहन एक काम कर बेटा, तो कमरे में से किताब ले आ। मैंने आपको क्या बोला? ब्रिंग आ या द बुक फ्रॉम आ या द रूम। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, फिर इनको मैं पेपर के क्वेश्चन से जोड़ूंगा और तुम बड़े मस्त होकर पेपर के क्वेश्चन बना रहे हो। मैंने आपको बोला बेटा ब्रिंग आ या द बुक फ्रॉम आ या द रूम, ठीक है। ये बनाने बेटा सारी सिचुएशन बनानी है ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठे, ठीक है। बताओ क्या मीनिंग हुआ इसका कि सर ब्रिंग आ बुक या द बुक फ्रॉम आ या द रूम, ठीक है। अब तुम क्या आंसर करोगे? मैं बता दूं बेटा, मैं बता दूं, तुम्हें चिंता नहीं, मुझे पता है तुम क्या आंसर करोगे। तुम पहले में ए आंसर करोगे और दूसरे में द आंसर करोगे। मुझे पता है बेटा तुम क्या करोगे। तुम पहले में ए बोल दोगे, दूसरे में दा बोल दोगे। जो बिल्कुल एकदम गोबर बुद्धि है, जिनको कोई मतलब नहीं साला दुनियादारी से, वो हो सकता है गधे दोनों में दा बोल दे, वो भी यही आंसर है उनका। जो अच्छे बच्चे होंगे वो दोनों में ये बोल देंगे। देख बेटा अब ध्यान से सुन। एक तो पहले एक को पकड़ते हैं, ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द रूम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको जच रहा है ना, लहर बन रही है। ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द रूम, लहर बन रही है ना उनकी, तो निकम में दा लगा देना है बेटा। फिर से वही गलती देख मेरे बच्चे। मैंने बोला ब्रिंग द बुक, 2 सेकंड के मान लो मैंने यहां पे भी दा बोला, ए नहीं बोला, ब्रिंग द बुक। तो किताब लाओ ना, तू जान लेके आ। कौन सी किताब लाएगा बे? कौन सी बताओ बेटा, कौन सी किताब लाएगा? अबे ढक्कन, यहां भी इतनी सारी किताबें, यहां भी इतनी सारी किताबें, यहां भी इतनी सारी किताबें, कौन सी किताब लाएगा तू? ब्रिंग द बुक, पर्टिकुलर वाली जा साला, पर्टिकुलर वाली किताब ले ला। कौन सी लाएगा जिसमें पर्टिकुलर लिखा है? कौन सी किताब लाएगा महाराज? आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। सर कौन सी लाऊं बताओ ना। बोलो द बुक ला, द बुक। कौन सी पर्टिकुलर वाली? अबे कौन सी पर्टिकुलर? इतनी सारी किताबें हैं सर, तो खोपड़ी में घूम जाएगी तुम्हारी। आप बोलोगे सर गलत बोल रहे हो आप। अगर आपने द बुक बोला तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी दो, वरना मुझे कैसे पता मैं कौन सी किताब लाके दूंगा सर, ये तो खराब हो जाएगा मेरा दिमाग। तो इसका मतलब बेटा आपको बोलना चाहिए था यहां ब्रिंग द बुक। जा भाई ये किताब ले आ। अब तुम दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जा किताब ले आ एक। तो क्या जाओगे? चुपचाप से जाओगे, कोई भी किताब ले आओगे, क्योंकि इंडेफिनिट सेंस कोई भी किताब ले आओगे, कोई भी किताब लाके पढ़ा दोगे, मस्तानी लाइफ। अब तो कोई क्रॉस क्वेश्चन ठीक। मैंने बोल दिया फ्रॉम द रूम। अरे पगले अगर मैं दा बोल दूंगा फिर खोपड़ी घूमेगी। दा का मतलब क्या? दा रूम, दा रूम, ये वाला रूम, ये वाला रूम, ये वाला रूम। 3 कमरे हैं, 3 कमरे में से कौन से कमरे में से लाओगे? दा रूम से ला, पर्टिकुलर कमरा। अबे कौन सा पर्टिकुलर कमरा सर? 3 कमरे हैं, कौन से कमरे से लाऊं? तो दा रूम से लिया सर। कौन सा दा रूम सर? तो इसलिए मुझे बोलना चाहिए था बेटा आ रूम दा। मैं बोलूंगा ब्रिंग अ बुक फ्रॉम रूम, क्योंकि नंबर ज्यादा है ना कमरे के और किताबों के नंबर ज्यादा है। तो जब ज्यादा में से किसी एक की बात हो आर्टिकल है। जा कोई भी रैंडम किताब, कोई भी रैंडम कमरा, एक किताब ले आ किसी भी कमरे से, कोई भी एक किताब ले आ किसी भी एक कमरे से। ये तो मीनिंग हो रहा है, कोई भी एक किताब ले आ किसी भी एक कमरे से, चुपचाप जाएगा किताब उठाएगा, लग कहां। ठीक है। अगर मैं यहां पर अब देखिए बेटा केस नंबर 1 था ना, केस नंबर 2। अगर बेटा मैं केस नंबर 2 में आपके लिए काम कर दूं कि एक कमरा और दूसरा कमरा, कमरे 2 कर दिए, किताबें, ये किताबें, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा तो ब्रिंग अ या द बुक फ्रॉम अ या द रूम। अब आप बोलोगे सर मजे लो, फर्क क्या पड़ा भाई? किसी कोई भी किताब ले आ, यही बोलूंगा सर। किसी भी एक कमरे से यही बोलूंगा सर। द रूम बोलते फिर पूछोगे दोनों में से कौन सा? द बुक लिखते फिर पूछोगे कौन सी बुक? तो कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, एक कमरा का घटने से कोई स्टिल 2 कमरे बहुत सारी किताबें बच गई, ठीक है। केस नंबर 3 बेटा जी अब आओ कहानी में ट्विस्ट। उत्तर कमरा एक है, किताबें ज्यादा है। अब मैं क्या बोलूंगा? ब्रिंग अ या द बुक फ्रॉम आ या द रूम। अब बेटा सोचो, कोई बंदा ये कह रहा है भाई कोई भी किताब ले आ, कोई भी एक ही किताब बोलेगा बेटा, तो कितनी सारी किताबों में से द बुक बोलोगे तो मैं तो पूछूंगा कौन सी किताब? बहुत सारी किताबें, इसलिए वो क्या बोलेगा? ब्रिंग अ बुक, कोई भी किताब ले आ, किसी भी एक कमरे से, किसी भी एक। अरे महाराज एक ही कमरा है, मैं खाली बोलूं जा एक किताब ले, कोई भी किताब ले, करेगा बहुत सारी किताबें कोई लेके आऊंगा, ठीक है। किसी भी एक कमरे, किसी भी एक कमरे। अरे महाराज एक ही है, जब बेटा एक ही बच जाए ना तो कभी भी ये नहीं बोलते रे दा बोलते हो पगले। इसलिए पता है तुम क्या बोलोगे? स्विच ऑफ द टीवी। अगर आप कमरे में बैठे हो, आप कह रहे हो अपने छोटे भाई से या बहन से स्विच ऑफ द टीवी, कभी तो ना बोलो स्विच ऑफ द टीवी, किसी भी टीवी को बंद कर दो, बोलेगा गधेड़ू एक ही टीवी तो है, बनेगा अंग्रेज तैयारी सीरियल की तरह, इनको ये नहीं पता स्विच ऑफ द टीवी या द टीवी होगा। इसलिए बेटा स्पोकन में पता है क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, ऐसे आप बोलते हो। आ जाओ सिट ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, पास मी द पेन, वो पेन पास कर देना, पास मी द प्लेट, पास मी द बैग, गिव मी द बैग। इसलिए हम ना स्पोकन में दा बोलते हैं, क्योंकि बोलने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है, इशारा उधर ही कर रहे हो, ठीक है। आप क्या बोलोगे? सर द क्लास इज इंटरेस्टिंग, द क्लास अभी तो चल रही है, इसलिए हम स्पोकन में दा बोलते हैं जब सामने वाले को दिख रही है वो चीज मुझे भी दिख रही है। और तुम क्या रखते हो? टीवी से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। आई एम वाचिंग द टीवी नहीं, आई एम वाचिंग द टीवी होगा। ये रटता है, रूल रटता है बच्चा। स्विच ऑफ टीवी नहीं होता, दा टीवी होता है। क्यों? अगर मार्केट में खड़ा है तो मार्केट में दुकान में गए, टीवी की दुकान में, टीवी की दुकान में जाके सामने 20-30 टीवी लगे होते हैं, और तब तुम बोलोगे स्विच ऑफ टीवी, किसी भी टीवी का स्विच ऑफ करते, फिर दा तो ना बोलोगे। अगर नहीं करते बोलोगे स्विच ऑफ द टीवी, दा टीवी, तो दा बोलोगे।
लेकिन घर में तो एक कमरे में एक ही टीवी है, फिर तो एक ही टीवी है तो आप क्या बोलोगे, दा टीवी, और दो चार टांग रखे हो तो हाँ टीवी, लेकिन लॉजिक क्या कहता है, एक ही होता है नॉर्मल, तो हाँ टीवी, मस्तानी लाइफ। फिर आप कहते हो कि आर्टिकल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक नहीं, मजेदार तो टॉपिक है बेचारा, आपसे क्या मांग रहा है, आपकी सूझबूझ, आपकी रीजनिंग की समझ, और तो कुछ बेचारा कहीं नहीं रहा है, ठीक है, और तो कुछ कहीं नहीं रहा, बेचारा कह रहा है नॉर्मल सूझबूझ दे दो मुझे, ठीक है, कॉमन सेंस बता दो बाजी, आई बात समझ में। इसलिए वो बेटा ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द रूम, अरे उस एक ही कमरा है बेटा, अच्छा देखो बेटा लास्ट केस, अब एक सिचुएशन ऐसी मान लो, फिर मैं ये भी बताऊं बेटा ये पेपर में कैसे आएगा, ये पेपर में कमरे कैसे बनाएगा, कैसे सेंस देगा, फिर उस पे आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपका ना एक तरीके से पूरा का पूरा आर्टिकल से हाई करा दूं, ठीक है, डन है, वेरी गुड। देखो एक ही कमरा है, एक ही किताब है, एक ही कमरा है और एक ही किताब है, अब मैं क्या बोलूंगा उसे, ब्रिंग आ या द बुक फ्रॉम आ या द रूम, आप बोलोगे सर एक ही कमरा है तो मैं उसे एक ही किताब है, मैं इसे कैसे बोल दूंगा, कोई भी एक किताब या एक ही किताब है, ब्रिंग द बुक फ्रॉम द रूम, दोनों में आ जाएगा, वेरी गुड, कर लो कॉपी। अब बात करेंगे बेटा ये पेपर में कैसे कमरे बनेंगे, कैसे कमरे मिटेंगे, अब उनकी बात करूंगा। तो बेटा मीनिंग याद रखना, आर्टिकल एक का मतलब है कोई भी या कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी, अगर मीनिंग निकालोगे ना तो गलती हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बताइए अब इस पर बेस्ड आपको नजरानी पेश की जाएंगे और देखना धड़ाधड़ आप ऐसे आंसर बनाओगे, वैसे आंसर बनाओगे कि क्या ही बताऊं कैसे आंसर बनाओ, कर लो पहले यहां तक कॉपी आप, ठीक है, तैयार हो, जल्दकार कर दें, मतलब बेटा देखो अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखो यहां तक मैंने पूरा इनको तैयार कर दिया बेटा बस आपका, और पूरा आर्टिकल ऐसे चलेगा, कॉन्सेप्ट 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 कॉन्सेप्ट, तो ये वाली समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई। अब अगले कॉन्सेप्ट में देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं बड़ी ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये चीज क्या है, अदर, कैसे लिख लो, यूज ऑफ अदर, जबकि अदर कई जगह कई नुस्खे देगा अदर। अब मैं आज आपको सिखाऊंगा अदर, अनदर, द अदर, ये क्या है, अब बताओ अदर, अनदर और द अदर क्या है, अब पता चलेगा। अदर का मतलब क्या होता है बेटा, अदर का मतलब होता है सेम ग्रुप, पहले तो होना चाहिए सेम ग्रुप होना चाहिए, हाँ। जब आप सेम ग्रुप में से किसी एक को ले लेते हैं, हाँ, जो बचे वो क्या बचेंगे, दूसरे या दूसरा, ये तो मतलब होता है बेटा, मतलब आपने एक सेलेक्ट कर लिया, हाँ ये हो गया, और जो बचे वो बचे हुए रिमेनिंग क्या हो गए, दूसरे या दूसरा, ठीक है, ग्रुप सेम है बेटा, ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप में से एक आपने सेलेक्ट कर लिया और जो बाकी बचे वो दूसरे, अगर इनको जोड़ लोगे तो वो ग्रुप आ जाएगा। जैसे आपने आपके पास 10 स्टूडेंट है, मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, मैं आ जाओ दूसरे भी आ जाओ, तो एक तो आगे, आज तुम भी आ जाओ, तो टोटल कब आएगा, जब सेलेक्ट प्लस दूसरे कर दोगे तो बराबर टोटल आ जाएगा, बात मानते हो बेटा, ये होता है दूसरे का मतलब, दूसरे का मतलब एक होता है बेटा, दूसरे का मतलब एक होता है, मतलब दूसरे लड़के को भेज दो तो एक आ चुका होगा, मुझे दूसरा एप्पल दे दो तो एक एप्पल ले चुके होंगे, मैं दूसरा एप्पल भी खाऊंगा तो एक खा लिया दूसरा भी खाऊंगा, ये चीज, तो मुझे दूसरी रोटी मत देना, इसका मतलब पहले आपने खा ली दूसरे के लिए मना करो, तो बेटा दूसरे शब्द का मतलब ये होता है, ठीक है, दूसरे मतलब ये होता है, मुझे मूवी का दूसरा हाथ पसंद नहीं आया तो इसका मतलब पहला पसंद आया, ठीक है, मेरे एक हाथ में, ठीक है, मार्कर या पेन बोलो, मेरे एक हाथ में पेन है, दूसरे वाले में घड़ी है, दूसरे का मतलब वो एक और इसके साथ ही, तो टोटल कितने हाथ हुए, दो, तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, ये शब्द का मतलब दूसरा। अब दूसरा अदर कहां लगाओ, जहां भी लगाना है वहां लगा लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अदर कहां है बेटा, जहां भी लगाना है आप अदर को वहां पे लगा सकते हो, जहां पर भी आपको लगा, लेकिन क्या किया उसने, चाल खेली, चाल देखो बेटा कैसे खेली, इस अदर से पहले एक चीज जोड़ दी, वो जोड़ दी क्या है, देखो ध्यान से, कॉपी नहीं करना बेटा, कॉपी नहीं करना, जैसे मैंने यहां चेयर्स लिख दिया और इससे पहले क्या लगा दिया, अदर, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्सियां, दूसरी कुर्सी, अगर आपको खाली कुर्सी कॉपी करना है, अगर खाली कुर्सियां बोलना है तो आप क्या बोलोगे, चेयर्स, और दूसरी कुर्सियां बोलना है तो आप क्या बोलोगे, अदर चेयर्स, दूसरी कुर्सियां, क्या बोलोगे बेटा, चेयर्स, कुर्सियां, दूसरी कुर्सियां, अदर चेयर्स, खत्म, ठीक है। लेकिन पता है क्या होता है, आपने बस अदर टपका दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अ पेन, एक पेन, हाँ, अ पेन, एक पेन, अच्छा पेन, अ नाइस पेन, नाइस है तो बीच में नाइस लिख दोगे, अ पेन, एक पेन, एक अच्छा पेन, आपने बोला सर अ नाइस पेन, कोई भी एक अच्छा पेन, ठीक है, अ पेन का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक पेन, अभी भी तो बताया आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक पेन, ठीक है बेटा। अगर मुझे दूसरा और बोलना हो तो सर दूसरा बीच में टपका दो, जैसे बात बताओ, आपको अच्छा पेन बोलना था तो नाइस बीच में टपक गया, आपको एक्सपेंसिव बोलना था तो एक्सपेंसिव पेन आपने एक्सपेंसिव पेन बीच में, ठीक है, टपका दिया, तो जो भी बीच में लिखना आप लिख दोगे। अगर मुझे ये बोलना हो बेटा, अच्छा ठीक है सर एक दूसरा पेन दे दे, तो बीच में अदर टपक जाएगा, यही तो होगा, बीच में अदर टपक जाएगा। भाई आपने कुर्सियां बोलना था तो चेयर्स, दूसरी कुर्सियां तो अदर टपक गया, अच्छा एक कोई भी पेन दे दिया, हाँ ठीक है, तो कोई भी पेन दे दे, अगर मैंने पेन लिया, मैंने एक पेन लिया, अब कोई भी दूसरा पेन होते, कोई भी दूसरा पेन होते, दूसरा बोलना तो दूसरे की इंग्लिश क्या होती है, अदर, बीच में टपका दिया, लेकिन कोई फर्क हो गया, क्या फर्क हुआ, इसकी बेटा वावल साउंड है, और बाद में भी बताऊंगा मैं आपको, आप सब जानते हैं वावल जब साउंड होती है और इसकी भी वावल साउंड है, तो दोनों एक साथ नहीं बोले जा सकते, ऐसा साउंड करेगा कि दोनों एक साथ मिक्स हो गए। जैसे बेटा एक बात बताओ, जब आप अम्ब्रेला क्यों नहीं बोलते, आपको क्या लगता है दिक्कत क्या, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ए, इसकी भी साउंड क्या होती है, ए दोनों मिक्स नहीं हो जाएंगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अगर आप ये बोलोगे आई हैव अम्ब्रेला, ये लगी हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये तो इसमें मिक्स हो जाएगा, अम्ब्रेला, इसलिए जब वावल साउंड आती है तो एन लगा देते हैं, एन लगाने से वो साउंड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, आई हैव एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, तो एन में नो बीच में टपकने से वो साउंड ब्रेक हो जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये बात अभी डिटेल में भी आ जाएगी बेटा। इसलिए क्या होता है कि वावल साउंड से पहले ए नहीं क्या जाता है एन, ए नहीं क्या जाता है एन, इसलिए क्या होगा बेटा, ये जो अदर, अदर, अदर की भी कैसे साउंड है वावल, इसकी भी कैसे साउंड है वावल, तो क्या लगाना पड़ेगा एन। इसलिए क्या होगा बेटा कि जैसे ही हमने अदर लगाया जो कि आप एन था, आप एन के बीच में अदर टपकाया तो ये एक इसमें चेंज हो गया एन में, एन अदर, एन अदर है ना, तो ये होना चाहिए प्लीज गिव मी एन अदर पेन, ऐसे बोलना चाहिए था ना, प्लीज गिव मी एन अदर पेन। फिर उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं यार, हाँ ए और अनदर को ना जोड़ दो, हाँ कहता अच्छा हाँ आज के बाद इनको जोड़ के बोलो अनदर पेन, ओ भाई साहब, और बेटा एक एन के साथ कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर प्लूरल तो नहीं आएगा, और अदर के बाद कैसा नाउन आएगा, इसका मतलब प्लूरल, भाई साहब इसका मतलब बेटा जो अनदर अनदर तुम चिल्लाते रहते हो, आज तुम्हें डिफरेंस पता चल गया, होता क्या है मेरे बच्चे कि अगर मैं एन अदर जो लिख रहा हूं उत्तर, वो बेटा जी बड़े ध्यान से, चलो पहले अदर लिखवा देता हूं, जब आप अदर लिखते हो तो उसके बाद आपने कौन सा नाउन लगा दिया बेटा, प्लूरल नाउन, ठीक है। अब जब सिंगुलर नाउन से पहले ए था वो एक इसमें चेंज हुआ एन में, और वो अनदर जोड़ दिया, तो जो कि टेक्निकली अनदर एक्चुअल में है क्या, एन प्लस अदर। अब बेटा ऑब्वियसली बात है, इस एन के बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, इसलिए अनदर के बाद नाउन कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन, और ये अनदर कैसे पैदा हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये डिफरेंस होता है बेटा अदर और अनदर में, इसलिए अदर के बाद तो प्लूरल नाउन आ गया,
और अनदर के बाद सिंगुलर, अनदर के बाद प्लूरल नाउन आ नहीं सकता क्योंकि वो आर्टिकल एन ही है उसमें जो छुपा। ठीक है, चलो इसलिए कोड पैदा हुआ। अगर मुझे बेटा कोई पर्टिकुलर दूसरा पेन मांगना हो, ठीक है, सपोज आपने एक पेन ले लिया, हाँ, और आपके सामने एक ही पेन, आपने बोला गिव मी द पेन, हाँ, और अगर मैंने एक पेन ले लिया और यार मुझे वो दूसरा पेन भी दे दे, गिव मी द अदर पेन। अब पर्टिकुलर सेंस के लिए मैंने क्या टपका दिया, द अदर, तो मतलब द पहले से आया हुआ था, हाँ, अदर बीच में टपक गया, लेकिन दोनों जुड़े तो नहीं, हाँ, दोनों नहीं जुड़े तो द रह गया। लेकिन द के साथ तो सिंगुलर भी आता है और द के साथ तो प्लूरल भी आता है, तो द अदर पेन एक दूसरा पेन दे दे, दूसरे पेन दे दे ज्यादा तो द अदर पेन भी हो सकता है, इसलिए द अदर भी इस तरीके से ही पैदा हुआ है। लेकिन क्या लॉजिक हुआ कि द अदर, हाँ, जो द अदर के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन कैसा नाउन आएगा, क्योंकि बेटा द के साथ तो दोनों ही आ सकते हैं, इसलिए दोनों आ जाएंगे। लॉजिक समझे? अदर के बाद प्लूरल नाउन नॉर्मल सेंस कोई भी दूसरे, अनदर के बाद सिंगुलर नाउन कोई भी एक दूसरा, पर्टिकुलर दूसरा, पर्टिकुलर दूसरे, है ना? देखो तीनों का लॉजिक देखो, दूसरे मतलब कोई भी दूसरे, कोई भी दूसरे, है ना? कोई भी दूसरे, वेरी गुड, कोई भी दूसरे, ये कोई भी एक दूसरा, कोई भी एक, है ना? कोई भी एक दूसरा, यहां कोई भी दूसरे प्लूरल, यहां पर्टिकुलर दूसरा या पर्टिकुलर दूसरे, इसका मतलब सिंगुलर भी और प्लूरल भी। भाई मेरे इस तरीके से पैदा हुए। इसका मतलब भाड़ में क्या, मैं अदर उधर से ध्यान नहीं देना, हमें ये देखना है कब नॉर्मल सेंस है प्लूरल की, नॉर्मल सेंस है सिंगुलर की, पर्टिकुलर सेंस है सिंगुलर, पर्टिकुलर सेंस है प्लूरल। अब उस लॉजिक को दिमाग में घुमाना है कि दा आएगा कि आएगा, उस हिसाब से अदर तो अपने आप सेट हो जाए। कॉपी कर बेटा, फिर मैं बताता हूं इस पर बेस एरर कैसे बना लोगे आप। तो आपके पास तीन है, अदर, अनदर, द अदर। बेटा इनका मीनिंग याद रखना, ये याद रखना आपने, यही आपकी जान बचाएगा। ठीक है, ये जान बचाएगा। कोई भी दूसरा है, कोई भी दूसरा है, अरे कोई भी एक दूसरा, कोई भी दूसरी कुर्सियां ले, अदर चेयर्स ले, कोई भी एक दूसरी कुर्सी ले, अनदर चेयर ले, वो दूसरी कुर्सी दे मेरे को, द अदर चेयर, वे दूसरी कुर्सियां दे मेरे को, द अदर चेयर्स। तो बेटा वो आपको ये देखनी होगी पर्टिकुलर सेंस कब है और नॉर्मल सेंस कब। नॉर्मल सेंस प्लूरल में ये, नॉर्मल सेंस सिंगुलर में ये, और पर्टिकुलर सेंस सिंगुलर में ये, प्लूरल में ये, दोनों में दा, क्योंकि दा की बात तो दोनों आते हैं। अब आपका टेस्ट चालू होता है, एग्जाम के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए मैं लिखूंगा, और बेटा अब आप अपना टेस्ट मान के चलना इसके एग्जांपल्स को, एक एक एग्जांपल में लिखा के चलता चलूंगा, अगली पड़ाव से यहां तक आप कॉपी कर ले और फिर देखेंगे। बेटा अब कमरे बना रहा था मैं, कमरे मिटा रहा था मैं, अब वो कमरे बनेंगे भी, कमरे मिटेंगे भी, लेकिन खोपड़ी का इस्तेमाल करके, खोपड़ी का इस्तेमाल करके आपको ये सोचना होगा कौन से कमरे, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, कौन सा ये चीजें वो बनाएगा ना। चित्रकारी तो पेपर में है नहीं बेटा, मैथ्स में फिगर अपने आप ही बनाते हो ना, मैथ्स में फिगर अपने आप ही बनाते हो, वो तो सिर्फ आपको नाम लेता है। इस चीज को दिमाग में बैठाइए। अब मैं आपको लिखता हूं चीजें और ध्यान से आई। चलो पहला, अब वो कमरे बनेंगे मिटेंगे, लेकिन जो इस्तेमाल करेगा दिमाग का उसके लिए उसे कमरे बनते मिटते दिखेंगे, बाकी सब ऐसे लगेगा। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। मैंने बोला आई हैव, ठीक है, आई हैव टू रूम्स। देखो रूम का एग्जांपल लिखो, फुल स्टॉप। वन रूम इज फॉर मी एंड, अब मैं यहां क्या लगाऊं, अनदर रूम, अदर रूम, और द अदर रूम इज फॉर हिम। अब देखते हैं कौन कितना पाएंगे। पूरी अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लो और सोचो क्या आएगा। पूरी खोपड़ी का इस्तेमाल करो। मैंने कहा कमरे बनेंगे भी, कमरे मिटेंगे भी, बस खोपड़ी का इस्तेमाल करो। और बेटा इसका मीनिंग भी मैंने बताया, कोई भी दूसरे, कोई भी एक दूसरा, कोई भी एक दूसरा, वो पर्टिकुलर दूसरा, वो पर्टिकुलर दूसरे। अब देखो हर एक बच्चा तो भी सही आंसर नहीं करेगा बेटा, हर एक बच्चा तो पक्का भी सही आंसर नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेंगे? वो है तो हर एक बात को, हर एक बच्चे को एक ही बार में चीजें समझ नहीं आती, टाइम लगता है। देखो कितने कमरे हैं? दो। एक किसके लिए होगा? मेरे लिए। तो एक मेरे लिए होगा। बच्चे कितने? एक ही बच्चा, एक ही बच्चा, एक ही तो बचा ही है, क्योंकि टोटल कितने थे? दो। अब कॉपी नहीं करना है, जैसे एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक मैंने ले लिया, बचा कितना? एक। और जब खाली एक ही कमरा बचा है तो खोपड़ी बुद्धि, तो ये कह देगा कोई भी एक दूसरा कमरा उसके लिए, कोई भी एक दूसरा। अबे गधेड़ू, एक कमरा तेरे लिए तो दूसरा कमरा उसके लिए। ये बोलेगा कोई, मेरे पास दो कमरे हैं, एक कमरा मेरे लिए और कोई भी एक दूसरा कमरा। मैंने अभी भी बताया था बेटा, अनदर का मीनिंग होता है कोई भी एक दूसरा। तो यहां पर तो ये बोल पाएगा कोई भी एक दूसरा कमरा उसके लिए। अरे यार गोबर खा लेता, अनादर वालों को नाश करके साथ। अभी अभी मीनिंग बताया, सब गुड़ गोबर करके। फिर अब सोचा, ठीक है, देख कोई भी दूसरे, कोई भी एक दूसरा, कोई भी एक का तो मीनिंग देगा आर्टिकल है, और ये पर्टिकुलर दूसरा, पर्टिकुलर दूसरे। तो क्या है? कोई भी एक दूसरा कमरा, कोई भी दूसरे कमरे, दूसरे, कोई भी दूसरे नहीं भाई, वो दूसरा कमरा, वो दूसरा कमरा। करा ली बेइज्जती, सुबह सुबह करा ली। कोई भी दूसरे कमरे, अभी गधे एक ही कमरा, अदर प्लूरल के लिए आएगा, अनदर सिंगुलर, अदर सिंगुलर, तो लड़ाई इनकी है। ये तो आएगा प्लूरल के लिए, वैसे भी काट दो। कोई भी एक दूसरा, कोई भी एक दूसरा नहीं, वो दूसरा एक ही बचा। बेइज्जती पे बेइज्जती। ठीक है, आगे देखो, फिर कोशिश करते बेटा। देख लो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इतना आसान करके, इतना लॉजिकल घुसा के आपको इतना प्यार से चीज बता दी, तब भी भाई साहब गुड़ गोबर कर रखा है। चलो बेटा 90% बच्चे का सही आंसर। अब आगे देखते हैं। मैंने फिर से एक बार कोशिश, कोई नहीं मेरा लाल फिर से रंग खिलाएगा। आई हैव, फिर से एक सिंपल एग्जांपल लेना बच्चों का। आई हैव टू फ्रेंड्स, वन इज अ डॉक्टर एंड द अदर, अनदर या अदर वन इज अ टीचर। क्या आएगा? द अदर वन, अनदर वन या अदर वन इज अ टीचर। तो नहीं, मेरे दो दोस्त हैं, एक डॉक्टर, मेरे दो दोस्त हैं, एक डॉक्टर, एक डॉक्टर, और कोई भी एक दूसरा, कोई भी एक दूसरा, दूसरा द अदर वन, वो दूसरा टीचर। बहुत बढ़िया। मैं दोस्त तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहां दो लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक बात, ठीक है बेटा। अब सोचिए, द मैन, उस व्यक्ति के पास, द मैन हैड अ बुक इन हिज वन हैंड, उसके एक हाथ में किताब थी। द मैन हैड अ बुक इन हिज वन हैंड। उस व्यक्ति, कोई कहानी बता रहा हूं मैं आपको, भाई उस आदमी के हाथ में ना एक तो किताब, हाँ, एंड मैंने बोला द मैन हैड अ बुक इन हिज वन हैंड एंड अ पेन, एंड अ पेन इन
द अदर हैंड, इन अनदर हैंड या इन अदर हैंड, और दूसरे हाथ में एक पेन। क्या आएगा बेटा? देखो दोस्त तो दो भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, तो मैंने लिखा, लेकिन यहां दिमाग का इस्तेमाल। उस आदमी के एक हाथ में तो किताब थी, अगर एक हाथ में किताब हो गई तो कितने हाथ बचे? एक ही बचा। अब जब एक ही बचा तो ये कैसे बोल दूंगा किसी भी दूसरे हाथ में, किसी भी दूसरे? गलत। दूसरा नहीं सर, पर्टिकुलर बच गया, और दूसरे वाले हाथ में एक पेन था। अब वो ये तो है नहीं कि बेटा भगवान है, भगवान ब्रह्मा, अगर मैं देखो तो 4 हाथ होंगे, भगवान ब्रह्मा के हाथ में एक में लोटस है, किसी भी दूसरे हाथ में किताब है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इंसानों के, हमारे यहाँ तो 2 ही हाथ होते हैं, तुम्हारे यहाँ भी 2 ही होते होंगे, तो बेटा फिर तो दाद लगाना पड़ेगा, एग्जाम में यहाँ भी 2 ही होते हैं, तो ये लॉजिक दोहराना होता है। ये नहीं सर भगवान का अवतार होगा तो कोई बात नहीं बेटा, बना ले, 1 साल फेल होगा, अगले साल अपने आप समझ जाएगा अवतार नहीं। लेकिन अभी भी बेटा यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पास, अभी भी 1-2 बच्चा अदर कह रहा है, देख लो देख लो, मस्त है जिंदगी, मस्त है जिंदगी। तीसरा सेम टाइप के एग्जाम्पल के बाद भी ये वो बच्चे हैं जिनको ये सिखाया जाए ना 1 + 2 क्या हुआ, चाहिए, और मैं 2 आगे लिख दूं, 1 पीछे ना, फिर ये 3 नहीं कहेंगे, ये तो कहेंगे पहले 1 आगे था तब 3 था ना सर, अब तो 2 आगे हो गया, अब 3 कैसे हो जाएगा आंसर? समझ नहीं आया सर, यार हमारा तो आंसर नहीं देते, हम भी कमेंट करते हैं, हमने भी फीस दी सर, 1 + 2 तो 3 मान लिया, 2 + 1 3 कैसे हो गया सर, इसमें तो 2 आगे आ गया सर, 1 पीछे चला गया सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, ऐसा कैसे हो गया सर? मैंने बोला यार फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, ऐसा कैसे हो गया? ये बोले बच्चे, मस्त नहीं लाइफ साला, बिल्कुल दिमाग नहीं बोलना। अब बेटा बाकी पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और खोपड़ी इस्तेमाल करने वाला दिमाग में क्वेश्चन, आई डिड नॉट लाइक द अदर, अनदर या अदर हाफ ऑफ द मूवी। भाई वो मूवी देखने गया तो मैंने कहा यार उस मूवी का ना मेरे को दूसरा हाफ पसंद नहीं आया, मतलब पहला पसंद आया है कि नहीं बेटा? वेरी गुड, अब फिर से दिमाग लगाओ भाई, ठीक है। अब बताओ बेटा, देखो बेटा एक बात बताओ, मुझे दूसरा हाफ पसंद नहीं आया, मैं किसी भी चीज के हाफ 2 ही होंगे। हाँ इधर से ये माप लो, इधर से माप लो, किसमें लगा रहे हैं हम? अच्छा नहीं हाइट उस हिसाब से लगवाना ना जितना बोल लगवा रहे हैं, नीचे वाली, अच्छा बोल के हिसाब से लगवाना हाइट। चलो बेटा अब देखो, वो कह रहा है मुझे मूवी का दूसरे वाला हाफ पसंद आया, तो एक तो हाफ पसंद है, जो पसंद है वो एक अलग तरफ हो गया, जो पसंद नहीं आया वो एक ही तो है बेटा। किसी भी चीज के हाफ 2 ही होते हैं बेटा, किसी भी चीज के हाफ तो 2 ही होते हैं। वेरी गुड, अगर 2 ही हाफ हो गया, मुझे दूसरा हाफ पसंद नहीं आया तो एक पसंद आया, जो ना पसंद आया वो एक ही तो है। ये बोल देगा मुझे कोई भी एक दूसरा हाफ पसंद है, कोई भी एक दूसरा हाफ एक ही हाफ होता है भाई, क्योंकि ये किसी भी चीज के हाफ 2 होते हैं, किसी भी चीज के हाफ 2 ही होते हैं। उसको एक पसंद नहीं आया तो पक्का एक पसंद आया, जो पसंद नहीं आया वो एक ही है, जब वो एक ही है तो उसमें ना ये बोल पाओगे ना ये बोल पाओगे, दादा ठीक है। वेरी गुड, अगला देखो बेटा, मैंने अगर ये बात बोली, a car coming from the other another side hit, ठीक है, hit hers, हर्ष मतलब हर की गाड़ी को, हर्ष मतलब हर की कार को। तो एक गाड़ी जो दूसरी साइड से आ रही थी उसने उस लड़की की गाड़ी को ठोक दिया, एक गाड़ी जो दूसरी साइड से आ रही थी उसने उस लड़की की गाड़ी को ठोक दिया। बताओ एक गाड़ी जो दूसरी साइड से आ रही थी उसने उस लड़की की गाड़ी को ठोक दिया, क्या होगा आंसर? एक गाड़ी जो दूसरी साइड से आ रही थी उसने उस लड़की की गाड़ी को ठोक दिया। देखो बेटा सेम समझो, सेम साइड से गाड़ी आ रही थी, दूसरी साइड से गाड़ी आ रही थी, दूसरी साइड से, सेम साइड नहीं बोला, दूसरी साइड से, इसका मतलब ये रोड है, इस साइड से गाड़ी आ रही होगी इस लड़की की, तो एक साइड से लड़की ने ब्लॉक की, दूसरी साइड से जो गाड़ी आ रही, दूसरी तो एक ही साइड बची फिर बेटा, रोड पे 2 ही साइड होती है, एक जाने वाली आने वाली। अब दूसरी साइड से गाड़ी ने सोचा, सेम साइड से गाड़ी नहीं आई, सेम साइड से गाड़ी नहीं आई, दूसरी साइड से गाड़ी आई, रोड की 2 ही साइड है, दूसरी साइड तो एक ही साइड बची, तो एक किसी भी दूसरी साइड, किसी भी दूसरी 2 ही तो साइड होती है रोड में, एक पे लड़की अपनी गाड़ी चला गया, दूसरी साइड से आती हुई गाड़ी ने उसकी गाड़ी को ठोका है, तो दूसरी एक ही साइड बची, तो दादा साइड हो गया। अब ये बोलो तुम किसी भी दूसरी साइड से आती हुई गाड़ी ने, किसी भी दूसरी साइड से कैसे गाड़ी आ जाएगी, एक ही साइड तो तेरे सामने, सेम साइड तो कह रहे हो तुम, दूसरी साइड एक बची, तुम्हारी साइड को ब्लॉक कर दे तो ये तो क्लियर के लिए आता है, तो क्या है दादा साइड। वेरी गुड, लेकिन बेटा अगर टी पॉइंट होता, ये टी पॉइंट बना बेटा, टी पॉइंट में 3 साइड होती है, एक साइड लड़की ने ब्लॉक कर ली, दूसरी साइड से, दूसरी साइड तो कोई भी हो सकती है, इसमें अनदर साइड आ जाता अगर एट द टी पॉइंट लिखा होता, क्योंकि टी पॉइंट में 3 साइड होगी बेटा, अब ये वाली साइड भी बच गई और ये बच गई, इसमें अनदर साइड आ जाएगा बेटा, इसमें अनदर साइड आ जाएगा। अच्छा अगर क्रॉस रोड हो, चौराहा हो, चौराहे पे कितनी साइड होगी? 4, अब एक साइड पे लड़की आ रही थी तो दूसरी साइड से इसमें भी अनदर साइड होगा, अगर क्रॉस रोड लिख दे तो क्या पता कौन सी साइड से गाड़ी आई। लेकिन बेटा अगर कुछ भी नहीं लिखा तो मैं तो इसे ही मानूंगा ना ये मेन रोड हो गया, ये चीज याद रखो। लॉजिक 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 लॉजिक। आया बेटा मजा? अगर कुछ भी लिखा मैं तो नॉर्मल मानूंगा। देख रहे हो बिरजू कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आर्टिकल के पास, और तुम क्या कहते थे आर्टिकल बोरिंग है। चलो बेटा अगला मैं अगले पेज पे लिखूंगा, 5 तक आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। एक मिनट यार, 6 देखिएगा बेटा, 6 का क्या लॉजिक है? अगर मैं बोल दूं माय फादर इज बिजी ऑन मंडे, मेरे पिताजी मंडे को बिजी हैं, ठीक है हाँ, सो कॉल हिम
अदर डे या अदर डे। बेटा पिताजी मंडे को बिजी हैं तो उनको दूसरे दिन कॉल करना। अच्छा दूसरा कौन सा दिन कॉल करूं भाई? मंडे के अलावा कितने दिन बच गए बेटा? 6 दिन और बच गए। 6 दिन में से कब कॉल करनी है? किसी भी दिन। अब पर्टिकुलर कोई दिन तो नहीं बचा बेटा, 2 ही दिन थोड़ा होते हैं, 7 दिन होते हैं। मैंने बोला पिताजी मंडे को बिजी है तो उनको किसी भी दूसरे दिन कॉल कर लेना, किसी भी एक दूसरे दिन कॉल कर लेना। अभी डे सिंगुलर से पहले अदर तो वैसे नहीं आएगा बेटा, दा आएगा नहीं, अनदर डे, क्योंकि अनदर के बाद तो सिंगुलर नाउन आता है, अदर के बाद तो प्लूरल आता है। चलो अब मैंने बोला बेटा अदर या अनदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, हमें नहीं समझ सकते, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। अब दूसरे लोग हैं, पीपल क्या होगा बेटा? प्लूरल नाउन। और अनदर पीपल हो नहीं सकता, अनदर आएगा प्लूरल के साथ, तो क्या आ जाएगा? अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। ये ध्यान दोगे, समझ आया बेटा? वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो लॉजिक बेटा यहां तक के एग्जाम का बड़ा आसान है, आपके लिए अनदर या अदर को यूज कर। क्वेश्चन ब्रेक देखो, कई इंटरेस्टिंग चीजें यहां हो जाती हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, टू डू दिस वर्क, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू डू दिस वर्क। इस काम को करने का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, इस काम को करने का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, बेटा अल्टरनेटिव का मतलब है दूसरा कोई पहलू, उसके साथ अदर सुपरफ्लूस हो जाता है बेटा, ठीक है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव गलत हो जाएगा, अदर तो आप बताओगे देयर इज नो अल्टरनेटिव, तो बेटा यहां देयर इज नो अनदर अल्टरनेटिव, अदर अल्टरनेटिव, द अदर सब गलत, क्योंकि सुपरफ्लूस हो जाएगा। अल्टरनेटिव शब्द के साथ इनकी जरूरत है ही नहीं, आप नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखिएगा बेटा। अब नीचे एक नोट लिखिएगा, नोट क्या लिखना है पुत्र? जब आप पोजेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, आप जब पोजेसिव डिटरमिनर यूज करते हैं, ठीक है, हाँ, तो उसके बाद मेरे बच्चे आर्टिकल ना तो ए ना आ सकता है, ना ए आ सकता है, द आ सकता है, गलत होगा, नहीं आएगा। इनके बाद डायरेक्ट क्या आएगा? नाउन आएगा। इनके बाद ए एन द आ नहीं सकते। वेरी गुड। जैसे आई हैव माई पेन, आई हैव माई आ पेन तो नहीं बोल पाओगे बेटा, आप ये बोलोगे ना बच्चे आई हैव माई आ पेन, आप बोल पाओगे नहीं। आई हैव माई पेन, आई हैव माई द पेन नहीं बोल पाओगे, तो ना तो आप आई हैव माई आ पेन, माई अदर पेन, डायरेक्ट बोलो आई हैव माई पेन, खत्म हो गया। माई और ए भाई साहब पागलपन है, माई और द नॉनसेंस है, तो आई हैव माई पेन, आई हैव माई पेन, खत्म, ठीक है। इसीलिए मेरे बच्चे अगर मुझे ये बोलना हो, दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, अगर मुझे बोलना मेरा दूसरा दोस्त तुम्हारी मदद कर देगा, पहले कोई बात नहीं, ये मदद नहीं कराना, कोई बात नहीं, मेरा दूसरा दोस्त तेरी मदद करेगा, मेरा दूसरा दोस्त तेरी मदद कर देगा, मेरा दूसरा दोस्त, तो मेरे दूसरे दोस्त में मैं फंस गया, मेरा दूसरा दोस्त, अगर मैं खाली दोस्त बोलूंगा तो माई फ्रेंड हो गया, तो बेटा मुझे माई अदर फ्रेंड लिखना पड़ेगा, माई अदर फ्रेंड विल हेल्प यू। लेकिन एक बात बताओ, अब आप बोलोगे सर अदर के बाद तो सिंगुलर आता है, अदर के बाद तो प्लूरल आता है, मैं बोला देख बेटा कहानी क्या है, अगर मैं यहां माई अनदर फ्रेंड लिख दूं तो बेटा पंगा हो गया, अदर से पहले एन आया हुआ है और एन ही तो है वो जुड़ रहा है, लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि माई के बाद ही डिटरमिनर जो होते हैं पोजीशन वाले, माई, हर, योर, हिज, देयर, इनके बाद तो मेरे बच्चा आर्टिकल ए एन दा आ ही नहीं सकता, लेकिन अनदर में भी तो एन फंसा पड़ा है, तो वो एन उड़ाना पड़ेगा, खाली अदर जिंदा बचेगा। और मैं दादर भी नहीं लगा सकता, तो दादर में से भी दा चुराना पड़ेगा, तो खाली अदर बचा, तो हेंस प्रूव्ड इनके बाद अदर तो आप लगा सकते हो, लेकिन इनके बाद अनदर में से एन कटा, दादर में से दा कटा, तो जिंदा कौन बचा? अदर। तो भले ही नाउन सिंगुलर हो, भले ही नाउन प्लूरल हो, ठीक है, माई अदर टीचर्स, मेरे दूसरे टीचर्स तुम्हारी मदद कर देंगे, तो भले ही प्लूरल हो या सिंगुलर हो, माई अदर टीचर्स, ठीक है, विल गो देयर, मेरे दूसरे टीचर्स वहां जाएंगे, मतलब ये नहीं जा रहे, दूसरे जाएंगे, तो बेटा अनदर आएगा नहीं, तो माई अदर आएगा। इसलिए भले ही सिंगुलर हो, भले ही प्लूरल हो, लेकिन आपको वहां अदर ही लगाना पड़ेगा, माई द अदर टीचर, माई द अदर, अरे दा आएगा नहीं तो दा कटेगा, है ना, जगह जिंदगी मस्तानी लाइफ। इसलिए बेटा इन डिटरमिनर्स के बाद याद रखिएगा, जब ये जिन के बाद ये दा नहीं आता, ठीक है, हाँ, तो आपको ये उड़ाने पड़ेंगे, तो इनके बाद आप ये ना लगाएं, मामला तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। हो गया ना इंटरेस्टिंग? काम कॉपी कर ले बच्चे, कॉपी कर ले। जिन के बाद नो, आप नो बॉय लिखते हो, नो आ बॉय तो नहीं लिखते ना बेटा। देखो एक एग्जांपल लिखो, सपोज मैं ये बोल दूं देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन टू डू इट, इसको करने का कोई अदर ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, नो अदर ऑप्शन बोलते बेटा, क्या कभी नो अनदर ऑप्शन बोलोगे? पागल हो, नो आता है, आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन, आई हैव नो द मनी, आई हैव नो मनी, तो मैं लिख दूं देयर आई हैव, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ना द अदर ना ये अदर, देखो सिंगुलर है, जकास जिंदगी। और इसी के नीचे एक नोट लिख लेना, हमेशा याद रखना बेटा, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। ये कुछ टिप्स, नो अदर बॉय, ठीक है, नो अदर गर्ल, नो अदर ऑप्शन, बस नो अदर अल्टरनेटिव इसलिए कहता है, अल्टरनेटिव के साथ अदर सुपरफ्लूस, लेकिन ऑप्शन के साथ तो आ जाएगा, है ना, मस्तानी लाइफ। तो आज आपको नो अदर का और यूज पता चल गया, ये ध्यान रखना बहुत बड़ी। देखो डन बच्चा, तो ये भी अदर में ध्यान रखना, क्लियर? अभी छोटा सा नोट हो बेटा, अदर्स क्या होता है? सिर्फ अदर्स भी तो पढ़ते हैं बेटा, अदर्स प्रोनाउन होता है, ये तो अदर्स होता है ना, ये प्रोनाउन होता है। और अदर आप देख रहे थे, अदर क्या होता है? डिटरमिनर। तो अदर के बाद पक्का आपको क्या दिखाई देता है? नाउन। ये फर्क है बेटा। जैसे अभी आपने लिखा था ना, अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते, तो आप ये नहीं कह सकते बेटा अदर्स पीपल, आप यही बोलोगे अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस। अच्छा उत्तर, या ऐसे लिख दो अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, ये भी सही है, अदर्स दूसरे हमें नहीं समझ सकते। तो यहां पर आपने अदर्स कैसे यूज करिए? प्रोनाउन, खाली अदर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अदर का डिटरमिनर पक्का नाउन लेगा। अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अस या अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, ठीक है, वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना।
ये है आर्टिकल, इसी तरीके से चलेगा। और आपने एक बात नोट की होगी, मैंने आर्टिकल में अपनी स्पीड क्या कर दी, स्लो। आज की क्लास की स्पीड मैंने क्या कर दी आर्टिकल में, स्लो, क्योंकि मुझे पता था आर्टिकल की अगर पहली ही क्लास डगमगा जाती, बिगड़ जाएगी, तो बच्चे का पूरा का पूरा टॉपिक खराब हो। आर्टिकल ऐसा टॉपिक नहीं है बेटा जिसमें जूम में स्पीड चलाओ। आर्टिकल आपकी देखो मैंने पहली क्लास की स्पीड क्या कर दी, टॉपिक के हिसाब से रखनी चाहिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा चलने का टॉपिक, हवाबाजी दिखाने का टॉपिक है नहीं। तो बेटा इसकी क्लास आराम से रिवाइज कीजिएगा, आराम से समझिएगा। अब कल मिलेंगे 9:30 बजे और आर्टिकल को आगे समझेंगे। चलो फिर मिलते हैं। चुटकू मैं यूं गया और बस मैं यूं आया, पलक झपका बस, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं सेव बेटा, आर्टिकल्स लिख डालते हैं इस पे। ठीक है बच्चा, पार्टी बस यूं पल भर में पलक झपका बस, यूं गया मैं यूं आया। चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और रिवीजन करना है ऐसा आर्टिकल का। बाय बेटा।